नमस्ते साथियों, आज हम देखेंगे शब्द शुद्धि। तो यहाँ देखेंगे कि कौन से अशुद्ध है कौन से शुद्ध है। ठीक है, तो देखो ये पक्षीराज, प्राणी विज्ञान, इधर साइड के जो है ना, ये अशुद्ध है। लेकिन लग कैसे रहे कि शुद्ध है, क्योंकि देखो पक्षी अगर लिखते हैं अकेला पक्षी तो शुद्ध वाला पक्षी यही होता है ना, बड़ी वाला। प्राणी भी यही होता है शुद्ध। ठीक है, मंत्री भी ऐसे लिखा होता है, योगी भी, ठीक है, और स्वामी भी, और क्या हो गया, विद्यार्थी, है ना, यात्री और युवा। देखो अगर से अकेले अगर ये शब्द आ रहे हैं तो इसमें बड़ी ही होंगी, है ना, ये शुद्ध है। ठीक, अगर से क्या, अगर ये देखो जब यहाँ संधि हो गई है ना राज के साथ में, तो यहाँ पक्षी की संधि नहीं हुई है ना, पक्षी और राज की संधि नहीं हुई, किसकी हुई है यहाँ पे, पक्षिन की हुई है ना। ठीक है, पक्षिन की संधि हुई है राज के साथ में। इसमें क्या हुआ, न का लोप हो गया ना, न का लोप हो गया, जैसे के वैसे मिल गए। तो शुद्ध ये वाले नहीं है, शुद्ध कौन सा है, ये वाले है। ठीक है, इस साइड के पूरे शुद्ध है। इसमें भी वैसे ही हुआ है कि किसके साथ हुआ है, ये प्राणीन के साथ में, है ना, प्राणीन विज्ञान। और यहाँ पे मंत्रीन मंडल। ठीक, यहाँ पे योगी। देखो ये किससे बना है, योगिन से, है ना, योगिन के साथ में राज की संधि हुई है। अरे किससे, स्वामी से ना होके स्वामीन, है ना, स्वामीन से हुई है यहाँ पे भक्त की संधि। यहाँ पे विद्यार्थीन से, है ना, और यहाँ पे हुई है यात्रिन से। और यहाँ पे युवन, इनके साथ संधि। और यहाँ पे क्या हुआ है, न का लोप हो चुका है ना, न का लोप होने से जैसे के वैसे शब्द मिल चुके हैं और यही वाले शुद्ध है ना। अगर से आपको अलग से अगर ये लिखना है तो फिर ये वाले है। ठीक है, ये शुद्ध हो गए, इसमें अगर आप छोटी लगाओगे तो फिर ये अशुद्ध हो जाएंगे। और साथ में अगर संधि हुई है तब अगर ये है तो ये पक्षीन, प्राणीन, मंत्रीन, योगीन, स्वामीन, विद्यार्थीन, यात्रीन, युवान, है ना, इनके साथ में संधि होकर ये शब्द बना है जो कि शुद्ध वाला है। अब और आगे देखते हैं। देखो अब देखते हैं क्या है कि ये शब्दों देख के लग रहा है कि ये पूरे शुद्ध है ना। दवाइया हो गया, मृत्युपरांत हो गया, अधीन हो गया, मिष्ठान, अभ्यारण, अंत्याक्षरी। लेकिन क्या ये अशुद्ध है, क्यों, देखो क्योंकि अंताक्षरी का मतलब क्या होता है कि बोलते हैं ना कि अंताक्षरी खेलते हैं तो लेकर प्रभु का नाम हो, फिर जो माँ है लास्ट का अक्षर है ना, मतलब कि अंत का अक्षर। ठीक है, तो ये क्या है, अंत और अक्षर से मिलके बना है। ठीक है, मतलब अक्षरी है ना, मतलब लास्ट का अक्षर। लेकिन यहाँ पे क्या है, यह प्रत्यय लग जाता है ना, यह प्रत्यय लगने से त कैसा हो जाता है, आधा हो जाता है। ठीक, यह प्रत्यय जुड़ने से तो ये अंत्य हो गया, और फिर ये मिल रहा है तो क्या बन गया, ये अंत्याक्षरी। तो याला शुद्ध है, याला शुद्ध है। ठीक है, अभ्यारण में देखो अधिकतर लोग ऐसे ही लिखते हैं, तो इसमें देखो भा आधा कर दिया, लेकिन भा आधा नहीं होगा, क्योंकि इसको समझो पहले। ये क्या लिखा हुआ है, ये आ है ना, अरे क्या हो गया, भय, और ये क्या हो गया, अरण्य, है ना। भय तो आप जानते ही हो, जो डर होता है। अरण्य मतलब जंगल। ठीक है, लेकिन अभ्यारण्य का मीनिंग आप जानते हो कि जहां जानवर कैसे सुरक्षित हो, है ना। यहाँ अ लगने से क्या हो गया, ये अभय, मतलब कि जहां भय ना हो, है ना, ऐसा जंगल जहां भय ना हो, जानवरों को कुछ भय ना हो, तो वो हो गया अभ्यारण्य। तो भ तो पूरा पूरा रहेगा, आधा नहीं बनेगा, तो याला शुद्ध है। ठीक है, मिष्ठान ऐसे लिखा होता है दुकानों पे अधिकतर। ठीक, अब देखो ये किससे मिलके बना है, मिष्ट संस्कृत का शब्द है ना, ये हिंदी में क्या बना है, इससे मीठा बना है। ठीक है, तो ये देखो मिष्ट और अन्य, है ना, इससे मिलके बना है। तो यहाँ पे क्या हुआ, और आके संधि हो जाएंगी तो मिष्ठान आ जाएगा, लेकिन ट तो जैसे वैसे रहेगा, ठ थोड़ी बनेगा वो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है। देखो आधीन, है ना, आधीन तो होता नहीं, लेकिन लगता है कि आधीन ही सही है। आधीन शब्द गलत है, क्या है, अधीन, क्योंकि किससे मिलके बना है, अधि और इन से। ठीक,
जो भी कोई भी जो उपसर्ग है वो छोटी ई का होता है ना, बड़ी से कोई उपसर्ग नहीं होता है, ठीक। तो जब इससे मिलके बना है तो ये ई और ई की होंगी तो बड़ी हो गई, लेकिन अ तो जैसे का वैसा रहेगा, इसमें आ नहीं आएगा, तो ये आला शुद्ध है। प्रत्युपरांत ऐसे लिखा जाता है, बहुत लोग बोलते भी ऐसे ही, लेकिन देखो ये किससे मिलके बना है, मृत्यु और उपरांत। तो यहाँ पे देखो उ और उ है, उ और उ की संधि होंगी तो क्या बनेगा, दीर्घ उ बनेगा, है ना। तो यहाँ पे दीर्घ उ आएगा कि ओ आएगा, वो तो हो ही नहीं सकता, तो ये गलत है, ये उ आएगा, है ना। तो ये वाला सही है। दवाइयाँ मेडिकल पे, सब मेडिकल पे ऐसे लिखा है अधिकतर, ठीक है, बड़ी ये वाला, लेकिन बड़ी ही नहीं आएगा। या प्रत्यय लगने से जो ई है, इस जो बड़ी ई है ना, उसका जो उच्चारण वो कम हो जाता है ना, छोटी, तो इसलिए याला सही है, ठीक। ऋषिकेश या फिर ऋषिकेश, ठीक, ये दोनों ही शब्द ऐसे गलत हैं। क्यों, क्या हुआ कि वहां का जो स्थान है उसका क्या समझा कि ऋषिकेश मतलब ऋषि होते हैं, उनके केस होते हैं, बाल होते हैं बड़े बड़े, तो उसको समझ के क्या कर दिया कि ऋषिकेश होगा, लेकिन वहां का वो मीनिंग क्या है उसका, ऋषिकेश, ये किससे मिलके बना है, ऋषि और ईश से मिलके बना है, ठीक है। तो देखो ऋषिक मतलब होता है इंद्रिय, है ना, और ईश मतलब जो भगवान है, ठीक है, जो उसका ईश्वर हो, जो इंद्रियों का स्वामी है ना। इंद्रियों का स्वामी कौन है, विष्णु भगवान। विष्णु भगवान के स्थान, वो स्थान कौन सा है, ये जो ऋषिकेश बोलते हैं वो विष्णु भगवान का स्थान है ना। तो इसलिए उसका जो शुद्ध शब्द है वो क्या है, ये है ना, ऋषिकेश, ठीक है। वैसे क्या होता है कि इस प्रकार से स्रोत लिख देते हैं ना, ठीक है, स्रोत, लेकिन वो क्या है, यहाँ पे र लगा हुआ है ना, इस प्रकार से, ठीक है, और ये ऐसा बन गया है ना स्रोत या फिर, ठीक, ना कि यहाँ पे त्र है, ठीक। तो ये शुद्ध है, ये अशुद्ध है, तो इस प्रकार से शब्द शुद्धि होगी। धन्यवाद।